जुनूनियत का भाई आज का जो एपिसोड था भाई, कसम से लगा कि भाई अगर हमने आधा घंटा दिया है एपिसोड को, जिसमें से 10 मिनट की एड थी प्रॉपर, उसको देखने के बाद भी हमने पूरा एपिसोड देखा तो भाई वर्थ। कसम से इतना ज्यादा मजा आया देखने में, इतनी ज्यादा मतलब हंसी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, कहीं पे सैड भी फील कर रहे हैं हम लोग इलाही के लिए, कहीं पे हम लोग बुरा भी फील कर रहे हैं कि इलाही के साथ कितना गलत हो रहा है, और कहीं पर हमें गुस्सा भी आ रहा है कि इलाही के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब आज का एपिसोड यार, सीरियसली मैं बोलूँ जितने भी हाईलाइटेड वो थे कैरेक्टर्स, रंजीत और उसके बाद जो इलाही है वो, उसके बाद उसकी दोस्त हुसना, फिर उसके बाद जहान, जॉर्डन, जितने भी लोग, यहाँ तक कि बीजी भी अगर हमें नजर आए तो उन्होंने अपने जो कैरेक्टर है ना उसको इतनी अच्छी तरीके से निभाया, इतनी अच्छी तरीके से उसका रोल निभाया है कि मतलब वाह यार। सीरियसली यार आज का एपिसोड देखना बहुत बहुत ज्यादा वर्थ लगा, बहुत ज्यादा। ऐसा लगा कि आज का दिन तो भाई मतलब मजा आ गया देख के ये एपिसोड, कसम से। अगर आज के दिन में ये एपिसोड नहीं देखता तो लगता कि कुछ गायब गायब सा आज के दिन में, लेकिन भाई मजा आ गया। तो भाई एपिसोड में हुआ क्या, जो हमारे रंजीत भाई साहब है वो नशे में थे, उन्होंने नशे में देख लिया जहान को कि भाई वो वहां पे भाग रहा है, उस जहान ने मुंह बांधा और रंजीत ने बंदूक निकाल ली। बंदूक लेके रंजीत जहान के पीछे भागा, जहान घुस गया कमरे में जहां पर उसने अपनी जो पहली बीवी है उसको बंद करके रखा होता है, उसका सामान उसके ऊपर गिरता है, जहान के ऊपर। और उसके ना कुछ एक टैग और स्लिप टाइप की लगती है जब कोई बाहर से फॉरेन आता है, फॉरेन से इंडिया में फिर किसी और कंट्री में, तो उसके ना लगेज में एक स्लिप लगती है, भाई ये इस बंदे का है, इसका नाम है, वो यही है। वो लगी हुई थी और वो मतलब जैसे बैग गिरता है जहान के ऊपर तो वो स्लिप ना छूट के जहान के हाथ में लग जाती है और वो किसी ना किसी तरीके से भाग भूग के वो वहां से निकल जाता है। यहाँ पे रंजीत देखता है कि शायद चोर होगा, सामान वामान चुराने आया होगा, लेकिन वो चुरा नहीं पाया इसलिए भाग गया। जहान वहां से भागते हुए बाहर आता है, फिर देखता है कि कोई स्लिप है और उसमें किसी लड़की का नाम है, तो बोलता है ये लड़की कौन है, उसके रिलेटिव में है, बहन है, कौन है बाप। फिर उसके बाद बोलता है कि मतलब क्या ये ऊपर वाले का कोई मतलब इशारा है कि ये भाई कौन है, क्या है मतलब। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। दूसरी तरफ जो जॉर्डन है वो इन्वेस्टिगेटर पे जाके चिल्लाता है कि 3 घंटे हो गए कुछ पता नहीं चला, तो इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि मैं टोरंटो से कुछ पता कर रहा हूँ, क्योंकि टोरंटो में उसका एक आदमी है, तो टोरंटो से वो पता करके बताएगा कि आखिर रंजीत है क्या, क्योंकि इंडिया में उसका कुछ भी नहीं, बहुत टेढ़ा आदमी है। अब तभी क्या होता है, तभी वो गुस्से में वहां से निकलता है और निकलते हुए क्या कहते हैं, वो अपनी जो मेरे ख्याल से चाचा चाची होते हैं मेरे ख्याल से, उनकी बातें सुनता है कि वो मेहंदी वहंदी की बातों की, शगुन की मेहंदी कैसे क्या होता है, तो वो सुनता है। इसमें भाई पता चलता है कि लड़के के घर से लड़की के लिए मेहंदी आती है शगुन की। अब ये सुनते ही क्या होता है, हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो जहान है वो घुस चुका है, ठीक है, पार्टी में, और एज अ मेहमान और इलाही से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर घुसते ही क्या होता है, उसका सबसे पहले स्वागत जो करते हैं वो उन्हीं के जो भाई किराएदार होते, सॉरी जो मकान मालिक होते हैं उनसे करते, वो करते हैं, लेकिन भाई वो पहचान नहीं पाते, वो बात किसी न किसी तरीके से हैंडल करके वो निकल जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है ये थोड़ी देर बाद एंट्री हो रही है जॉर्डन की, और वो भाई साहब क्या आए हैं, बड़ी बड़ी मूछें लेकर, हाथ में मेहंदी लेकर। एंट्री में किसी उनकी जो मुलाकात होती है वो होती है उनके फूफा जी से। फूफा जी भाई साहब उनके मजे ले रहे, क्या नाम है तुम्हारा, जो, अच्छा घर पे क्या सब ये बोलते जो 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 इधर आ जो, तो फिर बोलता है कि जो नहीं, ठीक है, मेरा नाम क्या था, नाम भी भूल गया मैं, पता नहीं क्या नाम बताया था, तो पंजाबी नाम था कोई, तो वो नाम बता के फिर वो अंदर आ रहा, तो बता था कि मैं मेहंदी लेकर आया रंजीत के घर से। ठीक है भाई, अंदर ले जाते हैं उसको मेहंदी वहंदी के लिए, जो भी करना था वो चीज़ होती है। फिर हमें देखने को मिलता है दूसरी तरफ जोगिंदर नाम बताया था, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है बाहर बीजी खड़ी सबका वेलकम कर रही है, तो वहाँ पे हुसना उनसे बोलती है कि प्लीज जाने दो, लेकिन बीजी को पता है कि हुसना की वजह से ये सब बवाल मचा है होली वाले दिन, तो उसको जाने नहीं देती, लेकिन बड़ी मुश्किल से जाने देती, कोई बवाल नहीं खड़ा करेगी। कोई बवाल खड़ा किया तो सोच लियो, ठीक है। अंदर घुस गई, घुसते से पहले ये भी वो लही के पास लही से बात करे कि क्या करना है, तू भाग जा, तेरे लिए अच्छा होता ये वो। इलाही यहाँ पे बता देती कि जो होली की जिस दिन थी, मतलब जलाई गई थी, ठीक है, होली का दहन वाली रात जो बदतमीजी की थी किसने, वो रंजीत ही था। और इस बात को मैं अपने पापा को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने पापा को बता दी ये बात तो ये शादी होने नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि प्लीज मेरे पापा को ये बात किसी तरीके से बता दे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हुस्ना है वो ये बात इलाही के पापा को कैसे बताएगी किसी को नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो एक बोलती कि देख,
वो बात की बात है। तू यहाँ पे बोली शादी से निकलने की सोच, समझी? तू भाग जा इस शादी से। मैं तेरे को बोला तेरे को भागना सही था, लेकिन अभी भी तेरे पास टाइम है, तू चाहे तो भाग सकती है। इलाही बोलती है कि नहीं, मैं भागना नहीं चाहती, मैं ये नहीं करना चाहती, मैं वो नहीं करना चाहती, मैं ये, मैं वो। तो ऐसी बातें करती है। अब इसके बाद हमें ये पता चलता है कि मतलब जो क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं, जो जहान और जॉर्डन है, वो वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अंदर तो होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो उसकी बुआ है, वो ये देख के बड़ी मतलब किल जाती है कि यहाँ क्यों आई है। ठीक है, हुस्ना उसके लेकर फिर बीजी के पास जाती है, इसको क्यों बिला आई, मतलब बवाल खड़ी करेगी। तो यहाँ पे उसकी बुआ को उसकी जो बीजी है वो मना करे, कोई नहीं मैंने बुलाया, चलो जाओ, कुछ नहीं करेगी वो। यहाँ पे भी उसकी जो बुआ उसका अलग अलग रूप देखने को बोलता है कि वो मतलब बुढ़िया करके बीजी को बोल रही है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि वो बीजी से भी प्यार व्यार नहीं करती। और फिर तब क्या कहती है, हुस्ना को लेते बोलती कि थोड़ा रौनक लगा, थोड़ा सा करवत, क्योंकि इलाही ने बोल दिया कि अब जो भी होगा वो बाबा ही करेंगे, ठीक है, ऊपर वाला ही संभालेगा जो भी करना होगा, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं करने वाली, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। इसलिए क्या होता है, वो डांस वांस करने लग जाती है, बढ़िया खुल के बढ़िया एंजॉय करती है। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है रंजीत की मेहंदी लेकर। रंजीत भी डांस करने लगता है। पहले तो हुस्ना बड़ी अनकंफर्टेबल होती है, वो डांस नहीं कर पाती, क्योंकि उसको इलाही वाली बात याद आती है कि होलिका दहन में इसने क्या किया था। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि हुस्ना बहुत हंसते मतलब हंसते खेलते डांस करने लग जाती है, और फिर वो इलाही को भी जाती है, इलाही का हाथ रंजीत के हाथों में देती है। फिर दोनों बहुत ही मतलब इन मैं बोल सकता हूँ कि रंजीत बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटिमिडेट हो रहा था उसके साथ, यानी लाही के साथ। तो ये चीज़ देख के ना जॉर्डन और जहान मतलब वहाँ पे वो आ गए थे, दोनों का अलग लेवल का गुस्सा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक तरीके से ज़बरदस्ती दिख रही थी कि यहाँ पे जो है जो भी हो रहा है वो ज़बरदस्ती हो रहा है, इलाही खुश नहीं है। तो वो बीच में क्या होता है, वो बहुत मतलब कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती डांस करने के लिए, इलाही फिर क्या करती है, बीच में मौका पाते ही वहाँ से चली जाती है और जाके बैठ जाती है। फिर यहाँ पे पता चलता है कि जो क्या कहते हैं, जहान और जॉर्डन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और उन्होंने मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा है। लेकिन इलाही यहाँ पर जो अपनी दोस्त है हुस्ना को लेकर आती है, वो बोलती है कि तू क्या कर रही है, हाँ? तो ये हुस्ना बोलती है कि तूने ही बोला कि अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा, ठीक है? तो क्या पता ऊपर वाले की यही मर्ज़ी हो कि तेरी और रंजीत की शादी हो जाए। इस पे इलाही का फिर से मुँह बन जाता है, और यहाँ पे फिर हुस्ना बोलती है कि देख अभी भी टाइम है, अगर तू चाहे तो तू भाग सकती है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं भागूँगी, मैं अब इसकी जो सच्चाई है सभी के सामने लाऊँगी कि आखिर इसने मेरे साथ क्या किया था होलिका दहन वाले दिन। फिर दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि रंजीत की जो मम्मी है वो आती हैं, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, मेहंदी लेके, और मेहंदी लगाने वालों को देती कि ये लो मेहंदी लगाओ, और इतनी अच्छी लगे कि जो रंजीत का रंग है वो कभी उतरे ही ना। फिर क्या होता है, वो मेहंदी ले जाके कीप में भरने के लिए चली जाती हैं थोड़ा सा दूर। तो वहाँ पे क्या होता है, जॉर्डन आता है जो अपनी मेहंदी लेकर आता है, वो मेहंदी बदल देता है और बोलता है कि इलाही को बोलना कि वो एक बार बाहर आए मिलने, क्योंकि बीजी ने बुलाया है। ठीक है, बस, और वहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब भाई आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि जो रंजीत उसकी सच्चाई रही ना उगल वाली, लेकिन भाई वहाँ पे उसका फ़ोन मिल जाता है कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग छुपी हुई है, और वहाँ पे अब क्या होगा क्या नहीं, ये तो मैं आने वाले एपिसोड में ही देख रहा हूँ। लेकिन आज का एपिसोड सच में भाई साहब बहुत अच्छा था, बोर बिल्कुल नहीं किया। हमेशा मतलब ये था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे ये तो अनएक्सपेक्टेड था, अरे ये भी अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जिस तरीके से आज पूरा एपिसोड मतलब क्रिएट किया, डायरेक्ट किया गया, एडिट किया गया, भाई मजा आ गया देखने में सीरियसली। और सबकी एक्टिंग ने तो इस एपिसोड में चार चांद लगा दिए। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा जिन्होंने का, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।